बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सच्ची कहानी है जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शुमार उन जलीलुल क़द्र अंबिया में होता है जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसानियत को तौहीद की दावत देने के लिए भेजा। आपकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, उसकी रज़ा के हसूल और तौहीद के पैगाम को फैलाने में गुज़री। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे मुआशरे में पैदा हुए जहाँ बुत परस्ती आम थी। आपके वालिद भी बुतों के बड़े कारीगर थे और उन्हीं बुतों को पूजा करते थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला ने हदायत का नूर रखा था। आपने बचपन ही से अपने इर्द गिर्द के लोगों को बुतों की पूजा करते हुए देखा और इस अमल पर सवाल उठाया। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा, ऐ मेरे वालिद, आप इन चीज़ों को क्यों पूजते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं और ना ही आपको कोई फ़ायदा पहुंचा सकती हैं? लेकिन उनके वालिद ने उनकी बात को रद्द कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने आबाओ अजदाद के दीन पर चलने की नसीहत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अक़ल और फ़हम अता फ़रमाया था। आपने ये बात समझ ली कि दुनिया की तमाम मखलूक़ात का खालिक सिर्फ़ एक ही ज़ात है और वो है अल्लाह, जो हर चीज़ का मालिक और माबूद है। आपने कौम के लोगों को तौहीद का पैगाम देना शुरू किया, लेकिन लोगों ने उनकी बातों को सुनने की बजाय उनका मजाक उड़ाया। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि वो अपनी कौम को बुतों की बेबसी दिखाएंगे। जब कौम के लोग अपने एक बड़े त्यौहार में शिरकत के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने में जाकर वहाँ मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया सिवाय एक बड़े बुत के। आपने उस बड़े बुत के कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिया। जब लोग वापस आए और बुतों की हालत देखी तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये किसने हमारे खुदाओं के साथ ये जुल्म किया? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उनके खिलाफ बातें करते सुना था, उसका नाम इब्राहीम है। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनसे पूछा कि बुतों को किसने तोड़ा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोल सकता है तो इससे पूछ लो। कौम के लोगों ने कहा, तुम जानते हो कि ये बुत ना बोल सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिज़ी से जवाब दिया, फिर तुम उन्हें क्यों पूजते हो जो ना तुम्हारा भला कर सकते हैं और ना ही कोई नुकसान? तुम अल्लाह को छोड़कर उन बेजान पत्थरों की इबादत क्यों करते हो? ये सुनकर कौम के सरदार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नाराज़ हो गए और फ़ैसला किया कि इन्हें आग में डाल दिया जाए। उन्होंने एक बड़ी आग जलाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंकने का इरादा किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले वो कर लें ताकि हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। शुक्रिया। तो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई और वो सही सलामत आग से बाहर निकल आए। ये एक अजीम मोजज़ा था जिससे लोगों को अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें यह सबक देता है कि अगर हमारा ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो और हम सिर्फ़ उसी से मदद मांगें तो अल्लाह ताला हर मुसीबत और मुश्किल से हमारी हिफाजत फरमाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हक़ के रास्ते पर चलने वाले कभी तन्हा नहीं होते, अल्लाह हमेशा उनके साथ होता है। ये कहानी ईमान, तौहीद और हक़ की बालादस्ती का पैगाम देती है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया के लिए एक मिसाल बनाया
کہ جو لوگ اس کے ساتھ سچا تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔